तो इस संसार में प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा समय निश्चित है, तिथि निश्चित है, जिस समय प्रकृति बहुत ज़्यादा उदार होती है या उसका विशेष व्यवहार देखने को मिलता है। जिस समय व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी जागरूक हो तो वह बहुत सा फायदा पा जाता है। प्रकृति संसार के लिए माँ के समान होती है। कुछ ऐसी विशेष तिथियाँ होती है जिस पर प्रकृति बहुत उदार होती है, बहुत कुछ देना चाहती है। कोई व्यक्ति यदि समझदार है तो अपनी श्रद्धा की झोली या व्यवहार की झोली फैला करके बैठ जाए तो बहुत सारा फायदा पा जाता है। जैसे अगर श्रद्धालु व्यक्ति है तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति उन तिथियों में से आती है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उसे भी मैं समझाया जा सकता है। जैसे ज्वार भाटा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण से समुद्र के जल में विशेष उठाव होता है या जल ऊपर उठता है। ऐसे ही तिथियों में शरद पूर्णिमा भी है। इस शरद पूर्णिमा को भगवान चंद्र जो होते हैं, भगवान जो चंद्रमा है, वह अपने पूर्ण अमृत वर्षा करने की स्थिति में होते हैं। अर्थात वे अपनी शक्ति सामर्थ्य द्वारा वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं, सबसे अधिक पुष्ट करते हैं। वनस्पतियों का विकास, उनका स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा चंद्रमा जी पर निर्भर करता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पूर्ण प्रभाव में होता है। यही कारण है कि इस दिन, इसी शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर बना करके छत पर रखते हैं, घी को खुले आकाश में रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें समाहित हो सके और उसका उपभोग करके, उसे खा करके हम भी अपनी मानसिक क्षमता, उत्तम मन की क्षमता इत्यादि को विकसित कर सके। इसलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक बातें आज भी विज्ञान गलत सिद्ध नहीं कर सका है। इसलिए जो विज्ञानवादी हैं वे प्रकृति से न बड़े हैं न आध्यात्म से बड़े हैं। आध्यात्म के आधार पर चलेंगे तभी आपके जीवन में सुख शांति होगी, अन्यथा विज्ञान जितना सुख दिया है उससे कई गुना अधिक दुख दिया है। अतः शरद पूर्णिमा का लाभ उठाइए, आध्यात्म के साथ आगे बढ़िए। हरिओम।